नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए आज हम भारतीय संविधान के अपने एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये आप इसे बोल सकते हो मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री बोल लीजिए या मंत्रिपरिषद बोल लीजिए, बात एक ही होगी। तो देखते हैं प्रधानमंत्री के विषय में भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78, यानी अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78 प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए हैं। देखिए, इससे पहले हमने महान्यायवादी पढ़ा था और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 76 में था। तो 76 हम वहाँ पर पढ़ चुके थे। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी सहायता और सलाह, यानी राष्ट्रपति सही प्रॉपर तरीके से काम कर सके उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि मंत्रियों का समूह होगा। और उस मंत्रियों के जो समूह का हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। देखिए, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री सलाह देगा कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे लिखा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति मतलब अपॉइंट। तो आप याद रखोगे बात हमेशा, प्रधानमंत्री हमेशा क्या होगा? नियुक्त होगा, कभी भी निर्वाचित नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद रखोगे। प्रधानमंत्री नियुक्त माना जाएगा, निर्वाचित नहीं माना जाएगा। देखिए, आप चुनते किसे हो? आप चुनते हैं एमपी को, सांसद को चुनते हो। नरेंद्र मोदी क्या है? वाराणसी के सांसद है। तो बनारस के लोगों ने क्या चुना? एमपी चुना, प्रधानमंत्री नहीं चुना। प्रधानमंत्री तो बाद में जब सारे जो एमपी थे जो जीत गए तो उन्होंने बहुमत से कहा कि नरेंद्र मोदी हमारा जो है प्रधानमंत्री, यानी जो हमारा संसदीय दल है उसका नेता होगा आपका। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री होगा वो नियुक्त होगा, न कि निर्वाचित। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है राष्ट्रपति सामान्यतः उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसे लोकसभा में क्या प्राप्त हो? बहुमत प्राप्त हो। देखिए, लोकसभा में आज कितनी सीटें हैं, यानी जो सदस्य हैं वर्तमान में कितने हैं? 543। सो 543 का 50% प्लस 1 जिस भी पार्टी को मिल जाएगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। लगभग 271-72 के आसपास आते हैं, जिसे 272 सीटें मिल जाएगी उसी पार्टी की देश में सरकार बनेगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य होना आवश्यक है, किंतु यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण के 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बात समझिए यहाँ पे, मान लीजिए बीजेपी है और बीजेपी चुनाव जीत गई, 272 सीट मिल गई, लेकिन मान लीजिए नरेंद्र मोदी अगर बनारस से सीट हार जाते, उसके बाद भी बीजेपी ये कह रही कि जो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे वो किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन, नरेंद्र मोदी तो अपनी सीट हार चुके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें संसद की सदस्यता लेनी होगी। यानी कि या तो वो राज्यसभा से चुनाव लड़ो या वो लोकसभा से चुनाव लड़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें स्टेट में इसी प्रकार से ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी नंदीग्राम से, लेकिन वो फिर भी मुख्यमंत्री बनी। तो ममता बनर्जी के पास 6 माह का समय है कि उन्हें किसी भी विधानसभा पे चुनाव जीतना होगा। यानी किसी न किसी जो एमएलए है वो अपनी सीट खाली करेगा ममता बनर्जी के लिए, वो इस्तीफा देगा, उसके बाद वो वहाँ से चुनाव लड़ेगी। और चुनाव लड़ना जो है ना 6 महीने के अंदर अंदर, तो अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो है वहाँ पर चुनाव जीत की तो पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल नहीं कर पाए तो उनकी जो सीट है, यानी मुख्यमंत्री का जो पद है, चला जाएगा। सेम ही कंडीशन प्रधानमंत्री में होती है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 में है संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
जो संघ सरकार है, भारत सरकार है, उसके सारे के सारे कार्य जो होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, तो किसके नाम से किए जाएंगे, तो याद रखोगे आप, वो किसके नाम से होंगे, तो होंगे हमारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगने पर देश के प्रशासन के संबंध में जानकारी देगा। यानी इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो प्रधानमंत्री है उसका कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, कर्तव्य दायित्व, तो होगा अनुच्छेद 78। तो उसमें है कि अगर देश के प्रशासन से जुड़ी कोई जानकारी राष्ट्रपति मांगता है तो प्रधानमंत्री उसे वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। उसके बाद आते हैं, देखते हैं मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद। दो शब्द सुने होंगे आपने कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, आखिर है क्या चीज़, तो देखिए, एक शब्द है मंत्रिमंडल और एक शब्द है मंत्री परिषद। देखो, भारत में जो है 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए और उपमंत्री होते हैं राज्य मंत्री की सहायता के लिए। तो प्रधानमंत्री भी खुद किसका हिस्सा है, कैबिनेट का हिस्सा है। तो जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की आपस में बैठक होती है तो उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। है प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री, लेकिन वो सब मंत्रियों में क्या है, बड़ा है, तो उसे अलग से दर्शा देते हैं। तो नहीं, एक प्रकार से कहा जाए सब सारे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो तो उसे क्या कहा जाए, मंत्रिमंडल। लेकिन जब सभी प्रकार के मंत्रियों की बैठक हो तो उसे क्या कहा जाएगा, मंत्रिपरिषद। यानी इसमें कैबिनेट भी, राज्य मंत्री भी और उपमंत्री भी। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें उप प्रधानमंत्री की, तो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है। इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी एक राजनीतिक पद है, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद है अगला बिंदु हमारा, अब तक कुल 7 व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। ये 7 व्यक्ति अब तक ऐसे हुए जो उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो अगर बात करें तो ये 7 के साथ जो है आपको जो उप प्रधानमंत्री हुए इनके नाम दे दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोरारजी देसाई जब बने तो उस समय कौन थे, इंदिरा गांधी। फिर आपका एक समय में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, आपका मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार, और जो चौधरी देवीलाल है वो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी और चंद्रशेखर के समय भी। और लास्ट अगर देखा जा तो वो लाल कृष्ण आडवाणी बने थे, और किसके समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि लगभग 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। सबसे ज़्यादा उम्र यानी कि सबसे एक प्रकार से वायोवृद्ध देखा जाए तो मोरारजी देसाई, लगभग 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगभग 17 वर्ष, 16 साल कुछ मारे थे, लगभग 17 वर्ष कह सकते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ गया था उन्हें। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल के दौरान मृत्यु, तो कार्यकाल के दौरान जो मृत्यु वो 3 प्रधानमंत्री की हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो आप इसमें लाल बहादुर शास्त्री महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, जो सोवियत संघ का शहर था आपका। तो आपसे पूछ लेगा कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे एकमात्र जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, तो आप याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये पूरी की पूरी आपको प्रधानमंत्री की लिस्ट दी गई है, आप इसे देख लेंगे एक बार कि कब से कब तक रहा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक रहे लगभग आपके। तो गुलजारीलाल नंदा एक कार्यवाहक रहे, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो आप ये देख लेंगे एक बार, तो याद रख लेंगे थोड़ा सी कि कौन सा व्यक्ति कब प्रधानमंत्री रहा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रधानमंत्री का जो चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होगा। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी कल जो होगी उसमें हम शुरू कराएंगे, संसद कराएंगे, जो कि 79 से लेकर 123 तक है। तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और PDF के लिए वो आपको टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना होगा, टेस्ट किताब। धन्यवाद।